नाभ से लेकर के घुटने तक मर्द का खुलना जायज़ नहीं है। बेहयाई भी है। बता, बिटिया जवान घर में है, बहन है, महतारी है, चड्ढी पहने टहरत है घर में, कितनी बड़ी बेहयाई है। हराम भी है और बेहयाई भी है। ऐ लोगो, इससे अपने आप को बचाओ। नहाओ भी तो चड्ढी पहन के मत नहाओ, जांगिया पहन के मत नहाओ कि तुम्हारा रान न खुले। हाँ, अगर गुस्ल खानम हो, बंद हो दरवाज़ा, कोई न देखा तो चाहे जस नहाओ, इस इजाज़त है इस्लाम में। बहरहाल सरकार की पिंडलियाँ खुली हुई थीं, हुजूर लेटे थे। हुजूर के चहीते दोस्त हज़रत अबू बकर मिलने के लिए गए तो हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही। फिर दूसरे दोस्त हज़रत उमर फारूक आज़म गए, जबकि ये दोनों ससुर भी हैं हुजूर के, दोस्त भी हैं, ससुर भी हैं। हज़रत अबू बकर की लड़की हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर के निकाह में, और हज़रत उमर की लड़की हज़रत हफ्सा हुजूर के निकाह में। तो दोनों ससुर भी गए मिलने। सरकार ऐसे लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद हज़रत उस्मान गनी गए। जब हज़रत उस्मान गनी गए मिलने के लिए तो अल्लाह के रसूल उठ के बैठ गए और दोनों पिंडलियों को तहबंद से छुपाने लगे। तो हुजूर की बीवी हज़रत आयशा कहती हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, हज़रत उमर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए, पिंडलियों को आपने छुपा लिया, क्यों? तो हुजूर फरमाते हैं, आयशा, मैं उस्मान से हया क्यों न करूं? उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान से मैं हया क्यों न करूं? उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। ये दर्जा उस्मान का। लेकिन ऐ लोगों, रवायतों में कि जब हज़रत उस्मान गनी कब्रस्तान जाते और किसी कब्र को देखते तो इतना रोते कि रवायतों में तल्ला लिहयत हो कि हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने जब रोते हुए देखा तो पूछा, तस्कुरुल जन्नत वला तबके, ऐ उस्मान, तुम जन्नत का बयान करते हो, रोते नहीं हो। व तस्कुरुन नारा वला तबके, और जहन्नम का बयान करते हो, रोते नहीं हो। और कब्र को देखते हो तो रोने लगते हो, क्यों? तो उस्मान गनी कहते हैं, क्यों न रोऊं? मेरे पैगंबर ने कब्र के बारे में फरमाया, कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। हुजूर ने फरमाया, अगर इंसान पहली मंजिल में कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए कामयाब हो जाएंगी। इसलिए मैं कब्र को देख कर डरता हूँ कि खुदा जाने इस मंजिल में कामयाबी मुझे मिले कि न मिले। ये सहाबा के अंदर खौफ खुदा था कि इस कब्र में मुझे कामयाबी मिले कि न मिले। और आज हम कब्र के पास भी जाते हैं लेकिन हमको एहसास नहीं, बहुत दिल ढीठ हो गए। कहा थे जौन हुई देखा जी। जैसे एक बुढ़वा रहा है, बीमार हो के लड़का होगा घेरे, अब्बा ये बात अब्बा हुआ, तो बुढ़वा कहते भैया रे हम बच न पाई, अब मर जाइए। तो लड़को कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते भैया रे जो हम मर जाइए ना तो हमार कफन पुरान कपड़ा के दियो, नवा न दियो। लड़के कहें, अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए, घर बनवाए, ज़मीन खरीदे, सब कुछ किए हो, और मर जाइए तो हम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ गया कि सारे हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? तो कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल करें इन्हें देखिए कफन पुरान, तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा हुई, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। बताओ, ऐसे बुढ़वा परे हैं दलाल कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में सोचत है कि हो 420 के निकल जाए। ऐ लोगों, कब्र के पास जाओ तो इबरत हासिल करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं
कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। तो गैब पर ईमान रखो, हिसाब होना है कब्र में, क़यामत आनी है, जन्नतो दोज़ख बरहक है, लिहाजा नेकियां कर लो। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह हिसाब किताब ले लेगा, हिसाब किताब के बाद जन्नती जन्नत की तरफ चलेंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ चलेंगे। तो जहन्नम में जाने वाले मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे कि देखें जन्नत में जाने वाला कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी दुनिया में मैंने खिदमत की हो तो आज उससे हम बदला मांग लें। हुजूर फरमाते हैं जब एक जहन्नमी किसी जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको वज़ू का पानी दिया था। बोलो ना भैया, ऐ फला क्या तुम मुझे नहीं पहचानता? बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी दिया था वज़ू का। फशफ़ेनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी सिफारिश कर दो कि अल्लाह तुम्हारे साथ मुझे भी बख्श दे। वज़ू का पानी दिया था। वक़ाल अल्लाह खरो, बोलो ना हज़रत सुन, वक़ाल अल्लाह खरो, और दूसरा जहन्नमी जब पहचानेगा किसी जन्नती को तो वो भी बोलेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तुम मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। फशफ़ीनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे। हदीस में हुज़ूर फरमाते फयशफ़ानी, तो दोनों जन्नती उन दोनों जहन्नमियों की सिफारिश करेंगे। फयुशफ़ान, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जन्नती के साथ जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। लिहाजा लोगों रहती दुनिया में नेकियां कर लो, यकीन जानो गैब पर ईमान रखो कि इसका बदला क़यामत के दिन हमको मिलेगा। अल्लाह तौफीक दे तो किसी को वज़ू करा दे, अल्लाह तौफीक दे तो पानी पिला दे, अल्लाह तौफीक दे दे तो खाना खिला दे। ये वो नेकियां हैं जो कभी मिटने वाली नहीं। मेरे पैगंबर जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीने में कदम रखते रखते 3 बातें मेरे नबी ने पहले बताई थी। मदीने में जो तकरीर मेरे नबी ने किया था, पहली तकरीर, उस तकरीर में 3 बातें हुजूर ने बताई थी। फरमाया था मदीना वालों सुन लो, या अय्युहन्नास इफ़शौस सलाम बैनकुम, ऐ लोगो जब तुम आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। पहला पैगाम मेरे नबी ने सलाम का दिया था। क्यों? सलाम से दिल की नफ़रत ख़त्म होती है, सलाम करने से मोहब्बत पैदा होती है, सलाम से बग़्ज़ कीना पैदा होता है। और सलाम एक किस्म की दुआ भी है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहता अस्सलामु अलैकुम, तो मतलब यह है कि तुम पर सलामती हो, तुम सलामत रहो। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम, तो उसने भी कहा तुम पर सलामती हो। तो एक मोमिन के लिए दुआ भी कर रहा है। इसीलिए सलाम मोहब्बत का जरिया सरकार ने फरमाया। घरों में सलाम होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग पीर साहब से करे थे, मौलाना से करे थे, प्रधान जी से करे थे, लेकिन अब्बा अम्मा से नहीं करे थे। बीवी बच्चों से सलाम नहीं करते। सलाम करना चाहिए, सलाम से नफ़रत ख़त्म होती है। एक जगह मौलाना तकरीर करता रहा है, लोग सुनिन तो एक आदमी बैठा रहा है तो सोची सरे तो आज मालूम हुआ सलाम से मोहब्बत पैदा हुआ तो हमारी बीवी में ही हमेशा तू मैं लाग रहा था।
तो सोचिस कि अब हमू सलाम करवे मेहरुआ से ताकि झगड़ा ख़त्म हो जाए, मोहब्बत दोनों मिलम रहे, और कबू सलाम किस नहीं रहे। तो जलसा से उठाओ गवा घरे, अब मुहारे में यहाँ ठाड़ कबू किस नहीं रहा तो हिम्मत पड़े नहीं। लेकिन अब सोचे कि आज करे थे, बड़ी देर बाद सोच साँझ के कहे आज करब जरूर, आस्तीन वास्तीन समेटिस, लागत है कुश्ती लड़े जाते। आस्तीन वास्तीन समेट के घर में पहुंचा, बीवी से कहते अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी कहा थे तोर सब मजाक निकला था, लेकिन यूं मजाक तो हमका नहीं निकला। बताओ इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलाम की तो मेहरुआ का मजाक मलेगी। आज घर में कोई सलाम करता तो घर वाले मुस्कुरा के जवाब देते, मुस्कियात गाते मुल्ला हो गई। अरे सलाम करो, मेरे नबी ने मदीने में कदम रखने के बाद सबसे पहले सलाम का पैगाम दिया। सलाम किया करो, छोटा बड़े को करे, बड़ा छोटे को करे, बेटा बाप को करे, बाप बेटा को भी सलाम करे। बाप इंतजार में न रहे कि मेरा लड़का है हम सलाम करें, ना, मेरे नबी का फरमान है कि छोटा बड़े सबको सलाम करें। पहला पैगाम सलाम का दिया था, और दूसरा पैगाम मेरे नबी ने दिया था वतइमुत्ताम बैनकुम। अरे मदीना वालों, तुम आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। खाना वाली नेकी बहुत बड़ी है, इसलिए खिलाओ अल्लाह के बंदों को। कोई दरवाजे पर भूखा आ जाए तो हिंदू मुस्लिम भी न देखो, बल्कि ये देखो कि खुदा का बंदा है, इसको खिलाएंगे, मेरा खुदा मुझसे राजी होगा। अल्लाह बंदों पे बड़ा मेहरबान है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि क़यामत के दिन एक आदमी अल्लाह की बारगाह में ऐसा हाजिर होगा कि अल्लाह ताला उससे नजर रहमत मोड़ लेगा। फिर उधर जाएगा, अल्लाह उससे नजर रहमत मोड़ लेगा, तो कहेगा अल्लाह मैंने नमाजें भी पढ़ी हैं, रोज़ा भी रखा, हज भी किया, और तू हमसे नजर रहमत मोड़ रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था, तू मुझे देखने नहीं आया। अच्छा ये बताओ, गांव को अनु आदमी बीमार होगा देखे न जाओ, तक जब सही हो जाए तब जाओ कि थी बैठो तो तुमरे लंग देखी जल्दी। बोलो भाई, इंसानी फितरत है। अल्लाह नजर रहमत मोड़ेगा तो कहेगा अल्लाह मैंने नमाजें पढ़ी, रोज़ा रखा, सब कुछ किया, तुम मुझसे नजर रहमत मोड़ रहा है। अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था, तुम देखने नहीं आए। तो कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हो? बीमार होना तो बंदों की सिफत है, और तू खालिक मालिक है, तू कैसे बीमार हो? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था और तू उसे देखने न गया। अगर तू उसे देखने जाता तो मैं वहां मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाते। पता चला कि जब कोई परेशान होता है तो अल्लाह की रहमत वहां जलवागर होती है। इसलिए कोई भी परेशान हाल हो, दरवाजे पहुंच जाए तो हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि देखो इंसान है, इसको हम खिला देंगे, खुश होगा तो मेरा रब खुश हो जाएगा। खिलाओ पिलाओ खूब। लेकिन आज लोग ऐसे कंजूस हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। रमज़ान शरीफ का महीना आवत है, देखा जाता है कि कोई मुसाफिर रमज़ान में आवा मस्जिद में, तो अगर कोई अपने घरे बुलाए लेगा और जाए के बाद वहाँ मेहरुआ से कहते हैं तनी मेहमान आया, तनी खाना एक खुराक निकाल लाओ। बड़े गुस्सा से पूछी है कस मेहमान? कहाँ के मेहमान? कहने रे मस्जिद में एक मुसाफिर आया रहा तो उनका बुलाए लाए हैं। मेरुआ कहा था इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है, कोई नहीं बोले तुहिन बहुत बड़े सेठ बने रहे बुलाए लाए, जब तुहिन बनाओ खवा हम नजे भी चू लग जाते। आज ये नेकी औरतों की वजह से भी आदमी नेकी से महरूम रहता है। नेकियां करो, मुसाफिरों को खिलाओ पिलाओ, अल्लाह के बंदों को, ये वो नेकी है जो अल्लाह कभी बर्बाद नहीं करेगा। पुरखा लोग कहा करते हैं रोटी की मार बहुत अहम होती है। रोटी की मार, रोटी से को मारा थे कोई? रोटी खिला दो किसी को, जिंदगी में कभी भी मिलेगा तो आपसे मोहब्बत ही से मिलेगा वो। तो दूसरा पैगाम मेरे नबी ने फरमाया था आपस में खाना खिलाओ। लेकिन आज हम लोग सोचते हैं रुपया न जाए, जान भली ही चली जाए।
जैसे कि एक आदमी रहा कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, बहुत पहले की बात है, तो क्या लेके का बनिया की दुकान पर कहे भैया ले फुटकुर ही कर रख लो, नंबर ही दे दो, तो रख ली, नंबर ही दे दी। तो जब 100 के नोट पे तो बहुत खुश, वो का फैला फैला देखा है मगन में कि 100 के नोट पाएगा, लावा कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। रात भर की नींद नहीं है खुशी के मारे कि 100 के नोट धरा है घर में। सुबह उठा जब काम पर जाए हुआ तो जाए से पहले बक्सा खोले तो के रुपया निकाल के देख ली, फैला वैला के तो बांध के बक्सम रख दी, चला का काम कर। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सम जुटा, फिर बक्सा खोली तो फिर रुपये निकाल के देख ली, बांध के रख दी। सुबह देखे शाम देखे, ई मेर देखे कि लागे बक्सम कोनो मदार बंद की है, सुबह शाम जियारत करे, बड़े मगन मारा है कि 100 के नोट धरा है। अल्लाह की मर्जी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन वो काम करे चला गया, उका जुमा से काम मतलब। कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि जुमा का भी एहतमाम नहीं कर पाते। ऐ लोगों, जैसे 12 रबीउल अव्वल को हम खुशी मनाते हैं कि मेरे पैगंबर की पैदाइश का दिन है, वैसे ही जुमा हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन है। जुमा ही के दिन अल्लाह ने जन्नत को भी बनाया है, और जुमा के दिन ही क़यामत आएगी, और जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जुमा ही को जाएंगे, इसलिए इसका एहतमाम किया करो, नमाज जुमा पढ़ा करो एहतमाम के साथ। अभी मैं देवा शरीफ गया था जुमेरात को तकरीर करने, तो हाजी वारिस पाक अली रहमत व रिजवान के यहाँ मस्जिद बड़ी आलीशान बनी है, उसके दरवाजे पे इबारत हजरत की लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ सलातो मेराजुल मोमिनीन की नमाज मोमिनों की मेराज है। हाजी वारिस पाक से पूछा गया कि नमाज में मेराज कैसे होती है? हुजूर को मेराज हुई तो रब की बारगाह में हाजिर हुए, और नमाज में मेराज कैसे होती है? तो हाजी वारिस पाक का फरमान लिखा है कि नमाज में बंदे को अल्लाह की बारगाह में हुजूरी का शरफ मिलता है, कि जब नमाज में होता है तो बंदा गोया कि अल्लाह की बारगाह में वो हाजिर है, और जब हाजिर है तो उसकी मेराज हो गई। तो नमाज जुमा का एहतमाम किया करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जो लोग मालदार हैं, माल की बुनियाद पर सफ़र करके मक्का मदीना जाके हज करते हैं, और जो मेरी उम्मत में गरीब लोग हैं मक्का मदीना नहीं जा सकते, अल्लाह ताला ने उनका हज नमाज जुमा में रखा है कि जब वो जुमा की नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह उन्हें हज का सवाब अता फरमाता। लिहाजा लोगों, जब जुमा का दिन आए तो एहतमाम करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो, बन संवर जाओ खुदा की बारगाह में जाने से पहले। जैसे दोस्त से मिलने जाते हो बन संवर के जाते हो, ऐसे मस्जिद में तुम जाते हो खुदा की बारगाह में हाजिरी देने के लिए, खुदा से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाओ। लेकिन आज मनमानी ऐसे चले जाएंगे, पसीना बदन में है, गंदा बदबू हो रही है, और चले गए मस्जिद में। और हुआ जाए के बाद नमाज कौन मेरे पढ़ाते हैं? अल्लाह रहम करे। बहुत से लोग तो जब तक हिंदुस्तान में रहे हैं तब तक ठीक ठाक पढ़ी हो, जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी बहुआ से आए और के बाद नंगे सर नमाज पढ़ेंगे, कहेंगे हूँ ऐसे पढ़ा जाता है। अरे हमारे आपके नबी टोपी भी लगाते थे, टोपी के ऊपर मेरे पैगंबर साफा भी बांधते थे, तब नमाज पढ़ते थे। और उनके उम्मती होकर के नंगे सर, किताबों में लिखा है नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन वहाँ ऐसे लौटी हैं उसके बाद आई हैं तो यहाँ नमाज पढ़े गए हैं, अल्लाह अकबर, सीना भात बनी। और बहुत से लोग हियों के जइए वजू बनाई है उसके बाद नहीं तो बने अल्लाह अकबर, मालूम यहाँ पकड़े हैं जैसे हाथ टूट गया और दाढ़ी से पानी गिर रहा है, कतरे टपक रहे हैं,
मस्जिद की बेहुरमती है। मसला है कि वजू करके इस तरह पहुँच लो कि पानी का कोई कतरा तुम्हारे वजू का मस्जिद की चटाई और फर्श पर न गिरे, वरना बेहुरमती होगी, तुम गुनहगार होगी, अल्लाह तुमसे नाराज होगा। जायज़ नहीं है। लेकिन पहुँचिए मनमानी भाई से हाथ पकड़ लें, ऐसे पकड़िए ऐसे, जबकि नबी की सुन्नत है अल्लाह अकबर, हाथ उठाओ तो ऐसे किबले की तरफ, अल्लाह